नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज भी चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन कोई गलत कह रहा हो तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठाता हूँ। उठानी चाहिए, ये नहीं कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मैं किसी का, लेकिन वो गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। ठीक है, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये तो सामने रखना पड़ेगा ना, तथ्यों के आधार पर रखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ा है जिसने जो कह दिया वो मान लिया। क्यों मान लिया? क्यों मान लिया? नहीं, ऐसे नहीं। देखो, मैं एक टॉपिक दिखाता हूं आपको। किसी पाम रीडर ने एक टॉपिक लिया, हाथ की रेखाओं को कैसे ठीक करें। देखो कितना बढ़िया टॉपिक है ना। अब आप अट्रैक्ट होगे या नहीं होगे? अरे, ये कोई रेखाओं को ठीक किया जा सकता है, यानी कोई उपाय ऐसा निकल गया है कि जिससे ठीक किया जाए, रेखाओं को ठीक किया जाए। ठीक है, देखो, अब ये एक मुद्रा है। ठीक है, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें एक अंगूठा, एक छोटी उंगली, ठीक है, और एक सूर्य की उंगली, दोनों को मिला दिया जाए और दोनों उंगली सीधी रख दी जाए। अब ये महाशय जी ये कहते हैं कि ये मुद्रा अगर आप करते हो, क्योंकि ये ज्योतिष है, और देखो उसको कितना अच्छे तरीके से समझाया कि यही मुद्रा ऋषि मुनि करते हैं तो उनको इफेक्ट दूसरा होगा। समझते रहो, अगर ये एक्यूप्रेशर वाला व्यक्ति करेगा तो उसके लिए ये दूसरा प्रभाव डलेगा। समझते रहिएगा। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आप अगर इससे इलाज करता है तो वो उसका इलाज करने का ढंग यहां अलग होगा, उससे उसको फायदा होगा। समझते रहो, ये उदाहरण दिया जा रहा है, ये उदाहरण दिया जा रहा है। और मैं ज्योतिषी हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर करते हो तो इससे रेखाएं बदलती हैं। क्यों? क्योंकि इससे मूलाधार चक्र जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है उससे उसे संसारिक चीजें जो होती हैं ना वो मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसे सुख मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं। और सुख सुविधाएं कब मिलेंगी? जब आपकी जीवन रेखा सही हो, माइंड लाइन सही हो, हार्ट लाइन सही हो, और आपकी भाग्य रेखा सही हो। और अगर वो गलत है तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इस मुद्रा को आप करते रहो तो आपकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी। लेकिन ये किसी गुरु के की की सलाह से ही करना चाहिए, जिसे ये मुद्रा का ज्ञान हो। इसमें ज्ञान की कहां से बात आ गई? इसके लिए कौन से क्लास और इसके लिए कौन से पैसे, इसके लिए कौन से कोर्स होने शुरू हो गए? भैया एक अंगूठे को मिलाना है, एक एक आपकी बुध की उंगली को एक सूर्य की उंगली को मिलाना है, दो उंगलियों को इकट्ठा कर देना है। इसमें किसी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुझे बताओ ना। उसने भी यही यही कहना है कि बेटा ऐसे कर ले, और तुझने अपने चौकड़ी मार के बैठ और ऐसे बैठ जा। यहां अगर एक ऋषि मुनि करता है तो वो कहते हैं इससे ध्यान सही लगता है। समझते रहो, आंखें बंद करके करते हो तो यहां पर आपको शांति मिलती है। फिर इन्होंने यहां पर यह चीज बताई कि सुबह जो होता है ना वो ध्यान इसका सुबह करना, ये वाली मुद्रा सुबह करनी चाहिए, सूरज उगने से पहले। क्यों? अमृत वाले के, इसे पंजाबी में अमृत वेला कहते हैं। क्यों? अरे उन्होंने तो क्यों कहा था कि 5-6 बजे के बाद ना सब लोग अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, खट खट फट फट सब शुरू हो जाती हैं। सुबह लोग जो हैं, आप सोए हुए सारे लोग, और आपने भगवान को बिना किसी डिस्टरबेंस के, ना कोई नहाने की आवाज आ रही है, ना कोई बर्तनों की आवाज आ रही है, ना कुछ आ रही है, और आपने उस शांति में, उस वक्त शांति में आपने उसे याद कर लिया, जिससे कि आपका जो है ध्यान ज्यादा लगेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्या भगवान को याद करने के लिए क्या टाइमिंग की जरूरत है? है टाइमिंग की जरूरत? मुझे बताओ, है? नहीं है। इसकी खाने की कोई टाइम लिमिट रखते हो? रखते हो? नहीं रखते। इसको भी, भगवान को भी याद करने के लिए आपने टाइमों में बांध दिया। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करने के लिए क्या लिमिट रखती है? उसे हर वक्त वही दिखता है, हर वक्त।
एक दूध देने वाला था, उससे प्यार हो गया किसी एक लड़की से, तो उसके घर पे वो जब दूध देने आता था ना तो मोल भाव नहीं करता था। यानी 1 किलो का, जब वो 1 लीटर का जो दूध देने का था ना, वो देखता नहीं था उस वक्त कि ये कम है या ज्यादा है। वो उसको उससे बात कर रहा है, वो 1 की जगह 3 लीटर भी दे देता था। ये लिमिट, ये इसे आप कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते, समय को नहीं डाल सकते। जिससे प्रेम है वहां लिमिट क्रॉस होगी होगी। वहां पर आप 2 घंटे नहीं बैठोगे, 4 घंटे बैठोगे, 6 घंटे बैठोगे। वहां टाइमिंग की कदर नहीं होती है। जिसे रस आने लग जाएगा, टाइमिंग की कदर नहीं होगी, वो नहीं देखेगा कि ये अमृत वेला है, ये दोपहर का टाइम है, ये रात के 11 बजे हैं, रात का 1 बजा है। जब उसे समय मिलेगा वो करेगा, उसे याद करेगा, उसे याद करेगा। टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, पहली बात। यहां अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाती इससे, और वो कह रहे हैं, दावा दे रहे हैं चेंज हो जाएगी, कहते इसे आप लगातार 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 करो तो जरूर चेंज होगी। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, होगा। उम्र 9 साल से, उम्र 9 साल से लेकर अब तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। तो आप में से कुछ कमेंट करेंगे आपका नहीं हुआ होगा, ये क्या मतलब है? मैं इसलिए थोड़ा मेडिटेशन कर रहा हूं कि मुझे लाइफ में कोई चीज दिखे या मेरे अंदर शक्तियां आए। मुझे तो प्यार है, मेडिटेशन से प्यार है, मुझे उस परमात्मा से प्यार है, ललक है, और उसके लिए मैं टाइम नहीं देखता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या एक्टिवेट है या नहीं है। तो क्या ये एक्टिवेट सारी चीजें होने के बाद, क्या मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए वो रुक गए? एक लॉजिक बताओ, रुक गए? रुक गए या नहीं रुके? नहीं रुके ना, नहीं रुके ना। रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। जितनी, देखो, भक्ति भक्ति है, उसे आप इसमें मत लाओ कि रेखाएं। भगवान ने एक स्टैंप बना रखी है, भगवान ने एक स्टैंप, ये एक स्टैंप है, ये वाली एक स्टैंप है। इस स्टैंप का मतलब है, इस पे लिख दिया गया है कि बेटा यहां बचपन से लेकर तेरे घर में क्या क्या चीज चलेंगी, पढ़ाई क्या चलेगी, क्या नहीं होगी, बीमारी क्या आएगी, सब कुछ लिखित है, सब कुछ लिखित है। बनाकर, पूरी जिंदगी बनाकर यहां पर डेथ लिख दी। अब जरूरी है, एक बात लॉजिक करो। किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि सर अगर आप ये वाला एरिया 60 साल कहते हो तो ये कम से कम जो है 110 साल आना चाहिए। ठीक है, आप इसके हिसाब से अगर लाइफ को देखते हो, सुशांत राजपूत इस उम्र में मर गया, उसकी उम्र यहां पर थी, मर गया। माइकल जैक्सन यहां मर गया, मान के चलो। उनकी जीवन रेखा क्या यहीं तक थी? जीवन रेखा तो आगे तक जा रही थी ना, जीवन रेखा आगे तक जा रही थी। आपने देखना था कि कोई डॉट यहां पर कोई कट का निशान, यहां पर कोई कट के निशान लगातार तो नहीं आ रहे हैं। एक ही जगह पर एक सीरीज तो नहीं बन रही है। अगर एक सीरीज बन रही है तो डेथ निश्चित है, डेथ निश्चित है। वो डेथ कैसे होगी ये भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, वो एक अलग मैटर है। बट लेकिन मुद्दा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बारी भगवान ने यहां पर एक साइन बनाया, सपो अच्छा साइन बनाया, एक ये वाला साइन बनाकर ऐसे बना दिया कि भैया यहां पर एक आप प्लॉट लोगे और प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराकर ना आप ये करोगे। ठीक है, इसके साथ ना मान के चलो अब यहां पर एक और व्यक्ति है, उसने ये वाला साइन बनाया। अब वो ये प्लॉट लिया, लेकिन वो प्लॉट पर एक कॉलोनी काट रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक कॉलोनी काट दी उसने, समझ रहे? कॉलोनी काटे, छोटे छोटे प्लॉट काट रहे। मैं एक समझाने का तरीका बता रहा हूं। भगवान ने पहले लिखा हुआ है,
समझते रहना। और इस बीच में ये मंगल रेखा बनी हुई है ना, इस बीच में यहां पर उसने ना एक डॉट लगा दिया, एक डॉट यहां लगा दिया, एक डॉट यहां लगा दिया, ये तोड़ दी, मान के चलो ये तोड़ दी। ये व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाने थे, इसकी घर पर इसके भाई की डेथ होनी थी, मंगल रेखा पीछे से आई थी ना, तो इसकी भाई की डेथ होनी थी, हो गई। यहां पर इसकी तबीयत खराब होनी थी, ये इसकी तबीयत खराब हो गई, मान के चलना, ठीक है। माइंड लाइन थी, यहां सूर्य पर्वत पर कुछ फॉर्मेशंस ऐसे बनी थी कि लड़ाई झगड़े पत्नी से ऐसे होते थे कि यहां पर एक स्टार बना दिया। अब पैसा है, सब कुछ है, समझते रहना। और देखो गुरु वलय बना दिया, समझते रहो। अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। अब भगवान ने इसको जिंदगी ऐसे देनी है कि तेरी बीवी से लड़ाई होगी, मानसिक परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी, पैसा तेरे पास होगा और तू साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, लड़ाई झगड़े ऐसे होंगे कि ये वाली फॉर्मेशन बनती है तो लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं जैसे कि गली पर आ जाए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन गली तक, अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये और वो सब गालियां, हाथ पांव सब चलते हैं, डंडे सब चलते हैं ऐसी फॉर्मेशन में। लेकिन गुरु वाले भी साथ में दे दिया। अब वो भक्ति भी कर रहा है, समझते रहो। अगर वो भक्ति कर रहा है और उसमें वो वाली मुद्रा कर रहा है, मान के चलो वो कर रहा है, तो आप लॉजिक बताओ, क्या इसकी लाइफ में यहां पर भाई नहीं मरेगा? क्या ये यहां बीमार नहीं होगा? क्या ये मानसिक परेशानी से बच सकता है? क्या ये बीवी के इस झमेले से निकल सकता है? बताना जरा मुझे, कमेंट्स में बताना। नहीं ना। लेकिन ये साइन बनाकर उसके पास पैसा है, ये पैसा है उसके पास। ये तो मैंने एक पॉजिटिव साइन आपको बताया। अब कुछ सूर्य पर्वत की ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं कि भाई जो फीमेल्स होती हैं फंस जाती हैं, सिचुएशंस नहीं समझ आती हैं शादी में, और फिर कोई लोग ऐसे मिलते हैं कि वो उनको हेल्प करते हैं और फिर उनसे वो शादी करना चाहती हैं। एक फॉर्मेशंस मैंने समझाई, वो उनका रिलेशन यहाँ से तो निकलता है, ठीक है, यहाँ से रेखा निकलेगी तभी तो निकलेगा, हेल्प करेगा। अब वो हेल्प करना चाह रहा है, उसकी मदद करना चाह रहा है। अब वो उसकी परिस्थितियां क्या हैं, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, वो अपनी परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। पहले तलाक पति दे नहीं रहा है, छोटे बच्चे हैं, लड़ाई हो रही हैं, तो पहले वो इससे बाहर निकलेगी। अब वो मुद्रा कर रही है, ये वाली मुद्रा कर रही है, और वो कहते हैं कि ये रेखा चेंज हो जाएगी। होगी चेंज? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। डियर, आप सब याद रख लेना, अगर ये चेंज होती तो भगवान को ये रेखा बनाने की जरूरत क्या थी? जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, फिंगरप्रिंट, देखो मैं समझाता हूं मैं इतना स्ट्रांग क्यों हूं इन चीजों में। जो भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहो, विवेक शक्ति का इस्तेमाल, 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, जो भाग्य में नहीं है। अब फिंगरप्रिंट में आपने क्या देखा होगा कि बहुत, मेरी एक तो वीडियो है पूरा का पूरा फिंगरप्रिंट पे वीडियो है ना, कि उसमें फिंगर के ऊपर इस तरीके से भी सर्कल 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 करके ये फिंगरप्रिंट बनते हैं। ये तो मैंने लूप्स बताए हैं आपको, बहुत तरीके के होते हैं। अब ये बनाने का मकसद क्या है भगवान का? इससे क्या आप उनकी लाइफ में उनके नेचर को पकड़ते हो? लोग कहते हैं कि मेरे तो 10 चक्कर हैं, बहुत बढ़िया होता है आदमी, इसलिए होता है? नहीं। हर देश फिंगरप्रिंट को इंपॉर्टेंस देता है, हर देश। एक ऑफिस में भी जाते हैं आजकल ना, अंगूठा लगाओ पहले, वो आधार कार्ड में उंगलियों को रखा है, ये बदलती नहीं है। क्यों? ये जिंदगी में नहीं बदलती। रजिस्ट्री लेते वक्त अंगूठे और उंगलियां लगती हैं, रजिस्ट्री लेते तक। यानी आप अगर अपने मकान खरीदते हो, दुकान खरीदते हो, तो रजिस्ट्री कराने जाओगे तो वहां अंगूठा, चाहे पढ़े लिखे जितने मर्जी हो आप, मजिस्ट्रेट क्यों ना हो कोई, उसे भी अंगूठा वहां लगाना पड़ेगा, उंगलियां लगानी पड़ेगी। अगर घर खरीदेगा, क्यों नहीं? हम तो पढ़े लिखे, हम नहीं लगाएंगे, क्यों? ये कभी नहीं बदलती हैं। अगर आदमी जल जाएगा ना,
जल जाए, पूरी स्किन जल जाए, ये वैसे दोबारा आ जाएगी, ये दोबारा आ जाएगी वैसी की वैसी। भगवान इसी से पकड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बना देता है कि ये इसकी फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट वो अपने दूत भेजता है ना मरते वक्त, तो वो कहता है कि बेटा तेरी तेरी जिंदगी मुझे पता है, तू किस वक्त कहां पर है, तू तुझे मैं वहीं लेके आऊंगा, उसी जगह पर जाऊंगा मैं। वो पकड़ता कैसे है? किसी ने यहां से कार एक्सीडेंट में मरना है, घर से सही गया था, डेथ हो गई, क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी लिखी हुई थी ऐसे, वो पता था उसे। तो यहां पर मैं आपको क्या कह रहा हूं, कोई सब कुछ पहले से तय है। ये चैनल जो है ना आपको सच्चाई बताता है, सच्चाई बताता है। जो लेफ्ट हैंड में है इसे बदला ही नहीं जा सकता है। अभी एक मेरा वीडियो, एक क्या मैंने 5-7 वीडियो ऐसे बनाए हैं जो मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड की रेखा बड़ी होनी जरूरी है। पता है, चाहे वो माइंड लाइन हो, हार्ट लाइन हो, लाइफ लाइन हो, बड़ी होनी जरूरी है। क्राइसिस जब आते हैं ना जिंदगी में, ये देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होते हैं ना, ये लोग कहते हैं लड़की का क्या देखना चाहिए, ये और वो हाथ कौन सा, नहीं। जब क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस का मतलब है जब विपत्ति आती है, तो अगर लेफ्ट हैंड की रेखा बड़ी है तो वो उसे हैंडल करने में सक्षम होगा। अगर लेफ्ट हैंड की छोटी है तो वो सक्षम नहीं होगा, वो जल्दी से उस चीज को नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। उस केस में चाहे उसकी राइट हैंड की रेखा छोटी हो, लेकिन अगर किसी की ये यहां पर इतनी है और राइट हैंड की बहुत लंबी है, तो वो जल्दी से चीजों पर फोकस नहीं करेगा, लेकिन उसे संभालने में सक्षम रह सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वो वीडियो देखना, आपका बीच का स्क्वायर, ये जो क्वाड एंगल है, इस पर मैंने वीडियो बनाया कि ये अगर बड़े होते हैं तो इनके मतलब क्या होते हैं, वो देखो तो सही आप। ये बीच का एरिया कम होता है तो इससे क्या नुकसान होते हैं, ये बीच का एरिया क्यों बनाया गया है, इसमें गैप जरूरी क्यों रखा गया है। लेकिन यहां मुद्दा था कि क्या मुद्राओं से चीजें चेंज, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करके क्या हो सकता है? कुंडली जागरण करके लोग कहते हैं हम अमीर बनेंगे। 70% तो सांप के देश में पड़े होते हैं, सांप दिखते हैं उन्हें, सांपों का शहर दिखता है। गलत जगह पर कुंडली जागरण हो जाए, 70% लोगों के साथ यह घटना घटती है। 70 कुंडली जागरण जो करते हैं, क्यों नहीं कहा जाता ये नहीं करनी? हम मूलाधार चक्र पर क्यों एक्टिवेट करें? हम तो आंखों के पीछे करेंगे, हम नीचे क्यों रहें? हम कंठ में क्यों करें? हम इनको एक्टिवेट क्यों करें? हम तो ऊपर चलेंगे ना, और ऊपर चलेंगे। हम नाभि पे क्यों अपने अपने ध्यान को लगाएं? हम नहीं लगाएंगे, वो एक अलग मैटर है। बट लेकिन यहां समझना है कि रेखाएं बदलती नहीं हैं। अब राइट हैंड की रेखा जो है ना, वो प्रोमिनेंट रहती है, वो बदलती है। जब कुछ रेखाएं फायदा नुकसान करके गायब हो जाती हैं। 90% लोग कहते हैं मेरी राइट हैंड की रेखा बदल रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड की रेखा नहीं बदलेगी, प्रोमिनेंट रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या। देखो, लेफ्ट हैंड की रेखा एक्चुअल में जिनकी भी बदलती है, बदलती नहीं है। ये जो रेखा यहां तक चल रही है ना, ये यहां तक जो चल रही है, ये प्रोमिनेंट होती रहेगी, ये प्रोमिनेंट होगी। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि एक जो इस सरफेस के नीचे से रेखा निकलती है, जो सरफेस के नीचे हमें दिखाई नहीं दे रही, वो धीरे 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 दिखाई देने शुरू हो जाती। अगर आप ये सोचो कि यहां ये रेखा यहां लेफ्ट हैंड की चली गई है, ये नहीं जाएगी, ये इस पर टच नहीं हो सकती है, ये इस पर टच नहीं होगी, ये इस पर हो ही नहीं सकती टच। जो पतली रेखा आएगी ना, इसमें से एक पतली रेखा निकलेगी, नालिका रेखा पतली निकलेगी,
ये निकलती है, ये चेंजिंग होती है, मूल वाली कोई चेंज नहीं होगी, ये रेखा कोई चेंज नहीं होगी, ये रेखा कोई चेंज नहीं होगी। हाँ, इनमें से कोई एक पतली सी रेखा जो है वो आपको निकलती हुई लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी। वो निकलती नहीं है, वो पहले से ही होती है, प्रोमिनेंट होती है, बस वो पहले से है। मैं सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करता हूं, मैं उसे पकड़ सकूं। देखो अब ध्यान से समझना, इन रेखाओं ने, पतली रेखाओं ने कुछ चीजों पर यूं चीज बना रखी है, ठीक है। तो मुझे पता है यहां पर क्या चीज निकलेगी, मैं उसका मतलब पहले से ही जानता हूं। तो वो जब 3 साल बाद इनके हाथ में ये चीज प्रोमिनेंट होगी तो ये भागेंगे किसी और के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूं कि आप ये सोचो कि कुछ चीजें, जैसे कुछ पाम रीडर कहते हैं यहां पर पतली पतली रेखाएं होती हैं, टेंशन और सारी चीजें होती हैं व्यक्ति को। तो टेंशन यहां पर, यहां से टेंशन आती है। आदमी अपने आप को जकड़ा समझता रहता है, वो उड़ना चाहता है, तो टेंशन जो आएगी वो माइंड लाइन से आती है, समझते रहना। हृदय रेखा से आपके विचार जो हृदय से रिलेटेड निकलते हैं, मेरे माँ के लिए क्या करना है, मेरे पिताजी के लिए क्या करना है, मुझे अपनी बहन के लिए करना है, मेरी बहन जो है वो, मेरी शादी, उनकी शादी में दिक्कत आ गई है, मेरी बहन का हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब उनके बच्चों की परवरिश मुझे करनी है। ये हृदय से निकली हुई चीजें हैं। मुझे अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना है, ये हृदय से निकली हुई चीजें हैं। ये माइंड से निकली हुई छोड़ा चीजें। माइंड क्या कहता है, माइंड क्या कहता है, यहां माइंड अपना क्या करेगा, माइंड लगाएगा, बीवी बहन को ना ऐसा करता हूं, देने 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देता, 50,000 अभी दे देता हूं। ये माइंड ने लगाया, खुराफाती दिमाग इसने लगाया। देने 2 लाख ही है लेकिन टुकड़े टुकड़े में दूंगा। माइंड अब यहां पर आता है तो क्या कहता है, बीवी की बात पहले सुन लेता हूं, वो उनकी बात समझ लेता हूं। यहां पर दिल नहीं है। अब दिल ने तो 1 मिनट में कह दिया कि मैं इनकी हेल्प करूंगा। माइंड अब यहां पर यूज कर रहा है, माइंड यूज कर रहा है। लाइफ लाइन पर कट के निशान आ गए। आपने सोचा था बहन को 50,000 रुपए देना, यहां खुद बीमार होके बैठ गए, यहां मम्मी बीमार होके बैठ गई, मान के चलो इनकी पैसे लग गए उसमें 30,000 रुपया, 20,000 रुपया बचा। परिस्थितियों से जकड़ गया ना वो आदमी। तो वो जो परिस्थितियों में जकड़ा, तो आपने कहा कि ये टेंशन होता है, पकड़ा रहता है आदमी और वो उड़ना चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। तो ऐसा करो, सो एंड सो इंडिया के सो एंड सो स्टेट में एक भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहां चले जाओ। ये अगर आप वहां पर जाओगे और पूजा करोगे, इस महीने जाना, सर्दी बहुत होती है, वो आपको सहन करनी पड़ेगी, इतने पैदल चलना, नंगे पैर चलना, ये करना, और इससे करोगे ना तो आपके ये रेखाएं गायब हो जाएंगी। ये रेखा गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी भाई? यहाँ स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ तकलीफें लिखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ होना था बहुत सारी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ भाई को कुछ होना था, वो ना हो। इधर इधर ये वाली रेखा माँ की, ये बहन की, समझ में आई? माँ और बहन की रेखाओं में, मां और बहन की रेखा में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, 90% नहीं कर पाते। जो रेखा डार्क है, ये डार्क रेखा है, ये मां है। लेकिन जो रेखा छोटी है, डार्क है, वो बहन है। लेकिन अगर ये बड़ी हो गई तब क्या करोगे? बड़ी बहन भी हो सकती है। जैसे यहां पर ये रेखा पिताजी है, ये पिताजी है, ये बड़ा भाई भी है, ये बड़ा भाई भी है, उसे उसे पिता का सम्मान दिया गया है समुद्र शास्त्र में। कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे? मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवाता हूं कि रेखाएं नहीं बदलेंगी, चाहे जितनी मर्जी मुद्राएं ले लो, जितना मर्जी कर लो। हम बस केवल इतना कर सकते हैं कि हम उपाय करते रहो। भगवान ने कितना देना है वो उसके हाथ में है। 10% देना है, 5% देना है। एक स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है और वो फेल हो जाता है, एक बच्चा स्कूल में जाता है वो फर्स्ट आता है, एक बच्चा जो है वो सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एक कंपार्टमेंट लेके आता है। स्कूल एक ही टीचर, लेकिन यहां पर सब लोग अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं?
हो रहा है सबके साथ। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया आपको। जिंदगी में, लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहोगे, उपाय जो है करते क्या है। वो जो फेलियर बच्चा था उसने करा क्या, वो भी तो स्कूल में पढ़ता था, फेल हो गया नहीं हो गया, उसने पढ़ाई ठीक से नहीं करी। अगर वो मुद्रा करता, कोई कहता कि मुद्रा कर ले मूलाधार चक्र हो जाएगा, तू पास हो जाएगा, उसने वो कर दे, क्या पास हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीजें बदलती नहीं है। हम कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, भगवान के हाथ में है चीजें। हम उपाय, अगर मैं देखो एक ऐसा पामिस्ट हूं जो मैं कहता हूं उपाय पर भरोसा करने से अच्छा भगवान पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो। पूछो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो बड़ा वीडियो बन रहा है, कुछ नहीं होता। देखो समझो, उपाय आप कर रहे हो, मान के चलो एक कहानी के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। देखो समझना कि एक व्यक्ति, एक बाप है, पिता है, ये पिता है, समझ ना, ये इसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, समझते रहना, ये 3 बच्चे हैं। पिता क्या करता था, एक बच्चे को 1 रुपया देता था रोज, पॉकेट मनी, इसे भी देता था, इसे भी देता था, ठीक है। ये सबसे छोटा बच्चा था, ये उससे बड़ा था और ये सबसे बड़ा था, ठीक है। 1 रुपया सबको जाता था। अब क्या हुआ, ये जो तीसरा वाला बच्चा है, ये पहले वाले भाई के पास, बड़े भाई के पास आता, कहता भैया 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 50 पैसे दे दो, 50 पैसे। तो ये 50 पैसे दे देता था बड़ा भाई कि मेरा छोटा भाई है, दे दो। ये बच्चा फिर इसके पास आता था, कहता भैया पैसे देना 50 पैसे, ये भी दे देता था कि मेरे से छोटा है, चल तू भी ले ले। इसके पास 2 रुपये रोज हो जाते थे, ये दोनों रुपये खर्च कर देता था, लुटा देता था, कभी टॉफी, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे सिलसिला चलता रहा। समझते रहो, उपाय पर बता रहा हूं मैं। अब पिता को बात पता लगी कि ये 2 रुपये रोज खर्च करता है, ये तो गलत बात है। तो पिता ने इसे समझाने के लिए केवल पहले बेटे को कहा कि तेरे से ये 50 पैसे मांगे तो मना कर दियो, क्योंकि नहीं तो मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। समझते रहना, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। तो वो, उसे डर था कि मेरे को बंद हो जाए, बेटर मैं पिताजी की बात मान लूं। ये आया, कहता है 50 पैसे देना, कहता है नहीं भाई मेरे पास है नहीं, मेरे पास कुछ और भी काम है मुझे, मैं नहीं दे पाऊंगा। इसने रिक्वेस्ट करी, 5 मिनट खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं है, अड़ गया, नहीं दिया। इसने कहा नहीं मिल रहे तो कुछ नहीं होता, मैं इससे ले लेता हूं। इसके पास गया, इसने दे दिया। ऐसे 1 महीना चलता रहा, इसके पास 1.5 रुपया आता रहा। ये अब इससे इसने नाता तोड़ दिया। इस वाले बच्चे ने, ये तो देता ही नहीं है बड़ा भाई, मां मांगू क्यों, नहीं मांगता। समझते रहो, समझते रहना, नहीं मांगा इसने। अब क्या करा, पिता को फिर पता लगा कि 1.5 रुपया मिल रहा है इसको। पिता ने क्या करा, इसको कहा कि बेटा तू नहीं देगा, इससे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी ये 1 रुपया बंद कर देता हूं। अब क्या करा, पिता ने दोनों टाइम पर पहले उसी दिन इसको पैसे देने बंद कर दिए। पिता ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये ने पिता ने इसे 1 रुपया नहीं दिया। ये रोया, कुछ करा, कहता है इसने सोचा मेरे भाई, छोटा भाई है, मेरे से बड़ा भाई है, वो तो 50 पैसे देगा ही देगा ना, अब पापा नहीं दे रहे तो मैं इतनी रिक्वेस्ट क्यों करूं, मैं तो आधे घंटे से कह रहा हूं, नहीं दे रहे तो ना दे, चलो एक तो है ना मेरे पास, मैं इससे करता हूं। अब इसके पास क्या था, 50 पैसे इसके पास, इसने सोचा मेरे को 50 पैसे मिलेंगे। ये भाई के पास गया, भाई ने भी मना कर दिया। इनने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करी, नहीं दिए। अब इसकी हालत, इसने अपनी आदतें ऐसे बना ली थी कि अब इसके पास 1 रुपया भी नहीं था। इसकी हालत रोने लायक हो गई कि अब मैं करूं तो करूं कहां जाऊं। बड़े भाई के पास नो, पिता के पास नो,
छोटे भाई ने, इससे बड़े भाई ने, बीच वाले भाई ने मना कर ही दिया। अब मेरी जिंदगी, ये रोने लग गया, इसे कुछ समझ नहीं आया, आते इसकी बिगड़ चुकी थी। 15 दिन के बाद इसके पिता ने कहा, बेटा कुछ समझ आई तुझे? कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आई। कह रहा एक बात बता, मैंने, तू क्या सोचता है कि तेरे भाइयों को कौन देता था? तेरे भाइयों को कौन देता था? तुझे कौन देता था? कहता आप। कह रहा मैंने तेरे को बंद कर दिया? हाँ। तू भाइयों के पास जाने लग गया? कह रहा हाँ। कह रहा उनको कौन देता था? तूने सोचा कभी कि मेरे भाइयों को कौन देता है? तूने कहा मेरे भाइयों के पास पैसा है, उस पैसे में से आधा लेना है। तूने ये नहीं सोचा कि देने वाला मैं हूं। तू मेरे को खुश करके कहता, पापा आप मुझे 1 रुपया देते हो, मैं सबसे छोटा हूं, आप मुझे 2 रुपये कर दो। तूने ये बात बोली मुझसे? नहीं बोली ना। तूने उनसे मांगना शुरू कर दिया। और जब वो मेरी बात को मना कर ही नहीं सकते कि थे, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, मैं सुप्रीम पावर हूं, मैं यहां का अध्यक्ष हूं, मैं इस घर का मुखिया हूं, और मेरी बात को मना नहीं कर सकते मेरे बेटे, मेरे बच्चे। तो मैंने ही मना करा था पहले बड़े भाई को 50 पैसे देने के लिए, और मैंने कहा था अगर तू देगा तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। उसे डर है मैं ही देता हूं। तो आज इन सबको देने वाला, तेरे भाइयों को देने वाला कौन? मैं। ये 1 रुपया किनको मिल रहा है? तेरे भाइयों को। उनको देने वाला कौन? मैं। ये परमात्मा है, ये ग्रह हैं, ये 1 रुपया लेने वाले भाई ग्रह हैं। ये ग्रह किससे ले रहे हैं? ये इस परमात्मा से ले रहे हैं, इस परमात्मा से ले रहे हैं। सुप्रीम पावर को जितना आप खुश रखोगे ना, ये ग्रह, अरे भटक रहे हो। लक्ष्मी जी को लेने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। सरस्वती को लिए अगर कोई, किसी की आवाज अच्छी है तो वो सरस्वती को करेगा, है? ऐसे करते हो। ये है पूजा का स्तर हम लोगों का। हमने उसे बांध रखा है, हमने उसे बांध रखा है। दीपावली में कौन श्री राम की पूजा करता है बताना? लक्ष्मी जी की फोटो आती है, गणेश जी की फोटो आती है, उनकी आरती होती है, सारी होती है, लक्ष्मी जी की आरती होती है। दीपावली में मंदिर में श्री राम की पूजा कौन करता है? जरा अपने घर पर मुझे कमेंट्स करके बताना। हुआ दीपावली बनाई किसके लिए जाती है? श्री राम जी आए थे, उत्सव, दिए जलाए गए थे, उन्हें तो भुला दिया हमने, संस्कारों से निकाल दिया। मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, सुप्रीम पावर को पकड़ लोगे, ग्रहों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बच्चे के तरीके से बनोगे कि आपने नाता ही तोड़ दिया पिता के साथ, बड़े भाई के साथ, इसके साथ, अब क्या करूं, बड़े भाई के नहीं दे रहा तो रहने दो ना, क्या जाने की जरूरत है। तो क्या होगा? इस कहानी से कुछ समझ आया? ग्रह किससे लेते हैं? सुप्रीम पावर से लेते हैं। ये मैं उपाय उन लोगों को देता हूं जो कमजोर हैं, जिनका परमात्मा के प्रति विश्वास कच्चा है। जिनका परमात्मा के प्रति विश्वास पक्का होना, वो डोलता नहीं है। और दे दे भैया, तू दे तो सही, प्रॉब्लम दे तो सही, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे तो मैं याद करूंगा परमात्मा, तेरे को तो मैं छोड़ सकता नहीं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू है मेरा बंधु। ये है, उसे अपना पिता बनाओ, उसे अपनी माता बनाओ, उसे अपना भाई बनाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ। फिर देखो ना वो क्या करता है। पिता के वक्त में पिता का रोल अदा करेगा, माता के वक्त में माता का रोल अदा करेगा, भाई के वक्त में भाई का रोल अदा करेगा, और दोस्तों के टाइम पर दोस्ती अदा करके दिखाएगा। वो परमात्मा करके दिखाएगा, वो विश्वास करके दिखाएगा। और ग्रहों के चक्कर में रहोगे तो भटकते रहोगे। इन लोगों के हाथ, जैसे इन्होंने कहा ये मुद्रा कर लो और वो मुद्रा कर लो, रेखा चेंज होगी,
ठोक बजा के कहता हूं, रेखा जो भुगतना है भुगत के रहोगे। वो तो केवल, देखो मैं समझाता हूं, देखो ये एक स्टैंप है, ये एक स्टैंप है, एक मोहर है, मोहर पर इसमें अक्षर देखो, ये होता है ओम, ये ओम है ना। अब इस ओम को मैं क्या करता हूं, हम क्या कर रहे हैं, ओम को ऐसे कर देता हूं। अब ये उल्टा बना हुआ है, मोहर में उल्टा बनता है। ये एक पेपर लिया मैंने वाइट कलर का, ये इंक थी, मैंने इस मोहर को, स्टैंप को, इस पर मैंने इंक से ठप्पा लगाया, पेपर पे करा, ये ओम ऐसे हो गया, ये बदल गया। क्यों बदल गया? ये पेपर पर आकर बदल कैसे जाता है? ये उल्टे कर्म हम करके आते हैं जीवन में। हम कहते हैं कि अब हमसे ये नहीं झेला जा रहा, तो जब नहीं झेला जा रहा तो ये परमात्मा रूपी इंक को आप अपना दोस्त बना लो, अपना पिता बना लो, अपनी माता बना लो, अपना भाई बना लो, अपना सखा बना लो, और फिर जब वो मुसीबत जब आएगी, जब वो उसका सामना करना पड़ेगा, तो अब इसमें हिम्मत है, इस विश्वास में हिम्मत है कि ये उल्टे को सीधा करने की ताकत इस विश्वास में है, उपायों में नहीं है। यहाँ उपाय करते रहो, या आप हल्दी का उपाय करते रहो, सौंफ का करते रहो, साबुन का करते रहो, मैं देता हूँ ना ये उपाय। कमज़ोर, जो कमज़ोर होते हैं, जिनका परमात्मा के प्रति विश्वास कच्चा होता है, बिलीव करोगे, मेरी लाइफ में मैं ठोक बजा कर कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में उपाय नहीं करे। मैंने लोगों को दिए हैं और लोगों के वो ठीक हुए हैं, मैंने नहीं करे। मेरी वाइफ मेरे से कहती हैं कि तुम उपाय क्यों नहीं करते हो? मैंने तुम्हें कभी उपाय, मैंने कहा ना, मैं 9 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे पता है मेरा सुप्रीम पावर क्या है, मैं हर चीज उससे मांगूंगा। मेरे को वो गलत मेरी लाइफ में हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तब भी मैंने उसी के पास जाना है, तब भी मैंने उसी के पास जाना है। मैं उसके पास, उपायों के पास जाके सुप्रीम पावर को कमजोर क्यों करूं? अगले दिन तो फिर मैंने भक्ति करनी है, फिर मैंने मेडिटेशन करना है, फिर मैंने उस परमात्मा को याद करना है, फिर मैं कहूँगा परमात्मा अब तू मुझे निकालेगा इस परिस्थिति से। जब मैंने उसे सुबह यही कहना है कि तू निकालेगा, तो मैं इसको क्यों कहूँ? ये तो ये इनसे शक्ति ले रहा है, ये इनसे शक्ति ले रहा है। स्ट्रांग बनो जीवन में। बहुत कम होते हैं पाम रीडर जो आंखें खोलते हैं। ये सब वीडियो जो बने हैं, ये व्यूज लेने के लिए बने हैं, केवल व्यूज लेने के लिए, कि रेखाएं ये जो हैं, इस मुद्रा से आपकी लाइफ में रेखा चेंज होगी। ठोक बजा के कह सकता हूं, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जो लिखा है वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसमें सामर्थ्य है, इस इंक में सामर्थ्य है, इस विश्वास में, उस नाम में, उस परमात्मा के ध्यान में शक्ति है। अब यह शक्ति आपकी कितनी स्ट्रांग है कि वो इस ओम को सीधा कर दे, उल्टे को सीधा कर दे। कभी कभी स्टैंप मोर पे लगाते हैं, आधी छपती है, आधी छपती ही नहीं है, पूरा नहीं आता। वो हमारी कमी है, हमारा नाम अधूरा है, उसका ध्यान अधूरा है, उसका प्यार अधूरा है। देखो उसने क्या कहा, कहते हैं काकपद, समुद्र शास्त्र में लिखा है काकपद, कौवे के पैर का चिन्ह का फल का क्या फायदा होता है? वो कौवा का चिन्ह क्या होता है? ये होता है ना, कौवा होता है, उसके पांव होते हैं ना, कहते हैं ये। अब कह रहे हैं ये त्रिशूल नहीं है, ये त्रिशूल नहीं है। ऐसा भाग्य रेखा पर आया, बहुत कमाता है लेकिन टिकता नहीं है। अब देखो ये, अब इनकी बातें मानो तो क्या कहोगे? अरे ये तरक्की का साइन है, ये तरक्की का साइन है। इस साल से इस साल तक इसकी तिगुनी तक तरक्की होगी, तिगुनी तरक्की होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये अगर चीजें बन गई, ये बन गई, ये कंठक रेखा है, ये नुकसान पहुंचाएगी। ये आप सोचो, ये कंठक रेखा, ये नुकसान पहुंचाएगी।
ये काक का चिन्ह आ जाता है तो ना बीमारियां लगती हैं। शुक्र पर्वत पर अगर ये आ जाए तो बीमारी बहुत बड़ी लगती है। अरे बेवकूफ, मैं तो उस ऐसे आदमी को बेवकूफ वर्ड बोलता हूं। भैया अगर किसी का भी हृदय रेखा पर, देखो मैं समझा देता हूं, देखो लाइफ में अगर किसी का हृदय रेखा पर ये चिन्ह बने, ऑपरेशन होगा। माइंड लाइन पर बने हैं, ऑपरेशन होगा। याद रख लेना, यहां तक कि त्रिशूल बना है, मैं कह रहा हूं ऑपरेशन होगा। जहां पर ये चीजें बन जाएंगी, ये आपको ऑपरेशन करवा कर रहेगी। आपके लिख लीजिएगा, ये काक काक कौए के पैर हों तो बनेंगे, तो वो वहां पर छोटा सा बन जाए तो होगा। उल्लू बना रहे हैं, उल्लू बन रहे हो आप, बन रहे हो। यूट्यूब है ना, जो मर्जी देखो, क्या जा रहा है, गंद देखो, जो मर्जी देखो। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता आपको कि रेखाएं, बस लास्ट में कहूंगा, जितनी मर्जी मुद्राएं कर लो, जितनी मर्जी मुद्राएं, केवल चेंज होगा तो उस परमात्मा के नाम से होगा। अगर परमात्मा में आपका विश्वास कम है, उपाय करो, उपाय करो, उपाय करो। ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये आपकी लाइफ नहीं होती है। ये ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव को किसे कहते हैं? पावर बैंक। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो पावर बैंक को ले जा सकते हो, ऑल्टरनेटिव है। वहां पे चार्जिंग की सुविधा नहीं है तो पावर बैंक है। लेकिन आप पावर बैंक्स को ही समझते रहो, यही रहेगी तो फिर तो पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ता है। वो चार्ज कहां से लेता है? वो बिजली से लेता है, वो परमात्मा से लेता है। वो भी लेगा, पावर बैंक लेगा, नहीं तो वो शक्ति दे नहीं सकता। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या बताऊं मैं आपको? सब उल्लू बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।